Hello all, my name is Ivy Singh Thakur and I welcome you all to my YouTube channel Junior Genius Classes. So today's topic is history, lesson number 1 of the class 6, an approach towards the past. So let's start. This is the part 1 of this chapter. What is history? History is the study of the past events before the invention of writing systems are considered prehistory. History is an umbrella term comprising past events as well as the memory, discovery, collection, organization, presentation and interpretation of these events. The people who describe past are known as historians. तो इस पैराग्राफ में ये हमें बता रही है कि हिस्ट्री क्या होती है. तो इसी पैराग्राफ को मैं आपको हिंदी में समझाता हूँ. इतिहास अतीत का अध्ययन है. लेखन प्रणालियों के आविष्कार से पहले की घटनाओं को प्रागैतिहासिक माना जाता है. इतिहास एक छात्र शब्द है जिसमें पिछली घटनाओं के साथ साथ स्मृति, खोज, संग्रह, संगठन, प्रस्तुति और इन घटनाओं की व्याख्या शामिल है. शायद आपको ये समझ आ गया होगा. तो आगे बढ़ते हैं हम. Importance of history. The main reason history is essential because it helps us develop judgment in global issues by understanding past behavior of people and societies. It assists us in making appropriate decisions. It helps us from visual skills necessary for good citizenship and it inspires us. तो इस पैराग्राफ में हमें ये हिस्ट्री की इम्पोर्टेंस बता रहे हैं. तो इसी पैराग्राफ को मैं आपको हिंदी में समझाता हूँ. मुख्य कारण इतिहास आवश्यक है क्योंकि यह लोगों और समाजों के पिछले व्यवहार को समझकर वृक्ष मेदों पर निर्णय विकसित करने में हमारी मदद करता है. यह हमें उचित निर्णय लेने में सहायता करता है, महत्वपूर्ण कौशल बनाने में मदद करता है और यह हमें प्रेरित करता है. प्रेरित का मतलब इंस्पायर. तो होप करता हूँ आपको ये वाला पैराग्राफ भी समझ में आ गया होगा. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. फैक्ट टाइम. Herodotus was an ancient Greek writer, geographer and historian born in the Greek city of Hyrcanus, part of the Persian Empire. He is known for having written the histories, a detailed account of the Greco-Persian Wars. Herodotus was the first writer to do systematic investigation of historical events. तो इसमें ये एक फैक्ट है. तो इस ही फैक्ट को मैं आपको हिंदी में समझाता हूँ. हेरोडोटस एक प्राचीन यूनानी लेखक था, भूगोलवेत्ता और इतिहासकार थे जिनका जन्म फारसी साम्राज्य के भाग ग्रीक शहर हेलिकर्नस में हुआ था. इन्हें इतिहास लिखने के लिए जाना जाता है. ग्रीको फारसी युद्धों का एक विस्तृत विवरण. हेरोडोटस ऐतिहासिक घटनाओं की विस्तृत जांच करने वाले पहले लेखक थे. तो मैं होप करता हूँ कि आपको ये वाला पैराग्राफ भी अच्छे से समझ आ गया होगा. तो ये देखिए हेरोडोटस के कुछ पिक्चर्स शायद आप देख पा रहे होंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं. डिविजन्स ऑफ द पास्ट. Historians divide the past into large segments, periods that possess shared characteristics. In the middle of 19th century, British historians divided the history of India into 3 periods: Hindu, Muslim and British. On the other hand, the modern past is followed by the medieval past. तो इसमें हमें ये पास्ट के डिवीजन के बारे में बता रहे हैं. तो मैं इसी पैराग्राफ को आपको हिंदी में समझाता हूँ. इतिहासकार अतीत को बड़े खंडों में विभाजित करते हैं. काल जिनमें साझा विशेषताएं होती हैं. 19वीं सदी के मध्य में ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 अवधियों में विभाजित किया: हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश. दूसरी ओर आधुनिक अतीत के बाद मध्ययुगीन अतीत आता है. होप करता हूँ ये वाला पैराग्राफ भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा. चलिए अगले पैराग्राफ के बारे में पढ़ते हैं. इस सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री.
The various archaeological sources include wall painting, pieces of broken pot, old coins, buildings, writings, clay, metal, and many more. Literacy skills are the information which is in written form, and their sources are journals, letters, books, reports, documents, etc. Complete answer. History primarily can be traced by two kinds of sources, namely archaeological sources and literacy sources. तो इसमें ये हमें सोर्सेज बताते हैं हिस्ट्री के. तो मैं इसी पैराग्राफ को आपको हिंदी में समझाता हूँ. विभिन्न पर्यटक सत्रों के दीवार पेंटिंग, टूटे हुए बर्तन के टुकड़े, पुराने सिक्के, भवन लेखन, मिट्टी, धातु और कई अन्य शामिल हैं. साहित्य स्रोत वे सूचनाएं हैं जो लिखित रूप में होते हैं. उनके स्रोत पत्रिकाएं, पत्र, पुस्तकें, रिपोर्ट, दस्तावेज आदि हैं. पूर्ण उत्तर. इतिहास का पता मुख्यतः दो प्रकार के सातों में लगाया जा सकता है, अर्थात पुरातत्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत. सो ये वाला पैराग्राफ भी शायद आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. सो होप यू लाइक माई वीडियो. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.